ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी इन सत्रों में श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां आज के सत्र के लिए अध्याय संख्या 25, तो प्रथम 25 सर्ग बालकांड से जहां करीब 77 सर्ग हैं, हम सभी पहुंच गए इस यात्रा में। अध्याय संख्या 25 का नाम है ताड़का का इतिहास। करीब 23 श्लोक हैं इस अध्याय में, और आचार्य कहते हैं कि सरयू के इतिहास के उपरांत ताड़का के इतिहास को महर्षि मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को व्यक्त कर रहे हैं। तो चित्र में जैसा दिख सकता है कि इसमें ब्रह्मा जी की कथा है। ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान दिए जाने पर सामान्यतः मानव जन विभिन्न उपक्रमों में पीड़ित होते आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्राकट्य में सहयोग करने की भूमिका को स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी का प्रवेश है इसमें। इसमें ताड़का की कथा, यक्षिणी के रूप में इतनी बलशाली कैसे है वह, किस प्रकार उसने इस स्थान को निर्जन बनाने के लिए इतना घोर उपक्रम आरंभ किया, ये सब कुछ हम यहाँ पर श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो सरयू नदी के सुंदर दक्षिणी तट पर उपस्थित मलद और केरुष नामक जनपद की विभत्सता को देखकर जो कभी स्वयं इंद्र के द्वारा दिए गए वरदान में सदैव समृद्ध रहेंगे, यह वृत्तांत प्रस्तुत करने के बाद मुनि विश्वामित्र यहाँ पर बताते हैं कि यह निर्जन कैसे बन गए। जो हमारे पिछले अध्याय का विषय था, पिछले सत्र का, उसके आगे की कथा यहाँ 25वें अध्याय में बताई जाती है। कहते हैं श्लोक संख्या 1 में, अथ तस्या प्रमेयस्य मुने वचनम उत्तमम श्रुत्वा पुरुष शार्दूल प्रत्युवाच शुभाम गिरम। तो जब मुनि ने परिचय कराया कि यहाँ यह यक्षिणी रहती है 1000 हाथियों के बल वाली, और अब उसने इस सुंदर स्थान को निर्जन बना दिया है, इतना भीषण उत्पात अपने पुत्र के साथ मिलकर कर दिया है कि किसी अन्य का यहाँ प्रवेश निषिद्ध हो गया है, तो अमित अपरिमित प्रभावशाली मुनि के उत्तम वचनों को सुनकर पुरुष शार्दुल भगवान श्री राम ने इन शुभ वचनों के साथ उत्तर दिया। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, भगवान को मुनि विश्वामित्र ने क्या कहा है कि आपको इसे मारना है। अल्पवीर्या यदा यक्षा श्रूयन्ते मुनिपुंगव कथम नाग सहस्त्रस्य धारयत्य बलाबलम। तो कहते हैं भगवान कि हे मुनि पुंगव, ऐसा कहा जाता है कि यक्ष तो अल्पवीर होते हैं, अर्थात बहुत अधिक बलशाली नहीं होते हैं, उनका पराक्रम अल्प होता है। फिर इस अबला नारी में सहस्त्र हाथियों का बल कैसे आ गया। तस्यम, क्षमा कीजिए, इत्योक्तम वचनम श्रुत्वा राघवस्य मितोजस हर्षयश्लक्षणया वाचा स लक्ष्मणम् अरिन्दमम् विश्वामित्रो अब्रवीत् वाक्यम् शृणु येन बलोत्तरा वरदान कृतं वीर्यम् धारयत्य बलाबलम्। तो भगवान यहाँ पर प्रश्न करते हैं, मुनि विश्वामित्र अमित ओजस्वी राघव द्वारा व्यक्त इन वचनों को सुनकर मधुर शब्दों में कहते हैं, श्रवण करो, मैं बताता हूं कि यह अबला अत्यधिक बलशालिनी कैसे बन गई। इसे यह पराक्रम एवं बल वरदान स्वरूप किसके द्वारा प्रदान किया गया था। बताते हैं, पूर्वमासीन महायक्ष सुकेतु नाम वीर्यवान। पुरातन काल में सुकेतु नामक एक महान एवं शक्तिशाली यक्ष रहता था। कथा क्या है, अनपत्य शुभाचार स च तेपेत महत्तप पितामहम् अस्तु सुप्रीत
तस्य यक्षपतिस्तदा। तो वह निसंतान था और उसका आचरण अत्यंत शुभ था। वह महान तप में सदैव संलग्न रहता था। तब पितामह ब्रह्मा ने यक्षपति से पूर्णतया संतुष्ट होकर उसको वर दिया। क्या वर दिया? कन्या रत्नम ददौ राम ताड़का नाम नामत। ददौ नागसहस्रस्य बलम चास्या पितामह। उन्होंने सुकेतु को ताड़का नामक प्रसिद्ध कन्या रत्न प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने, जो महान यशस्वी पितामह हैं, उस कन्या को 1000 हाथियों का बल भी दिया। न तु एवं पुत्रम यक्षाय ददौ ब्रह्मा महायशा ताम तु जाताम विवर्धन्तो रूप यौवनशालिनीम। तो निसंतान थे सुकेतु नामक यह महान शक्तिशाली यक्ष। आचरण में शुभ थे, इसके लिए ब्रह्मा जी द्वारा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर 1000 हाथियों के बल को धारण की हुई प्रसिद्ध कन्या रत्न ताड़का प्रदान की। आगे उल्लेख आता है, यह कन्या सामान्य नहीं थी, यह रूपवती यौवनशालिनी एवं अत्यंत यशस्विनी थी। पर समय उपरांत क्या हुआ? जम्बपुत्राय सुंदाय ददौ भार्याय यशस्विनीम कस्यचित्त्वत्थ कालस्य यक्षी पुत्रम व्यजायत। जब वह कन्या बड़ी हुई तब विवाह में सुकेतु ने उन्हें जंब के पुत्र सुंद को प्रदान कर दिया और कुछ समय के पश्चात उस यक्षिणी ने मारीच नामक एक दुर्धर्ष पुत्र को जन्म दिया है। पर वह क्या हुआ? मारीचम नाम दुर्धर्ष यह शापात् राक्षसो अभवत् सुंदे तु निहते राम सागस्त्यम मुनि पुंगव। उल्लेख करते हुए यहाँ पर मुनि वाल्मीकि कथा को, जो कुछ एक श्लोकों में इतनी तीव्रता से बढ़ गई, हम लोग संक्षिप्त पुनरावृत्ति कर लेते हैं। ताड़का सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री थी। सुकेतु एक सुंदर आचरण, शुभ कार्यों में परिरत रहने वाले, सदा तप में संलग्न रहने वाले यक्ष थे। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, वह निसंतान थे, उन्हें यह ताड़का पुत्री, जो 1000 हाथियों का बल धारण की हुई थी, परम रूपशालिनी थी, प्रदान की। समयांतर पर सुकेतु ने उनका विवाह जंब के पुत्र सुंद के साथ कर दिया। अब यह दोनों यक्ष समय साथ में व्यतीत करते हुए एक पुत्र मारीच को प्राप्त करते हैं। मारीच समयांतर पर अगस्त मुनि के श्राप का भाजन बनता है। अगस्त मुनि ने सुंद का भी उसके व्यवहार से क्रुद्ध होकर वध किया था। तो यह कथा है यहाँ पर, जिसको इन कुछ एक श्लोकों में बता दिया गया है। सुंद का वध अगस्त मुनि के द्वारा हुआ था। जब मारीच अगस्त के ऊपर आक्रमण करने चला, तब मारीच को भी राक्षस बन जाने का, तो ये यक्ष थे और यक्ष से ये राक्षस बन गए। कहते हैं आगे, भक्षार्थम जात संभ्राम गर्जन्ति साभ्य धावता ताड़का सह पुत्रेण प्रदर्शयितुमिच्छामि। कहते हैं कि पति की मृत्यु के कारण ताड़का का क्रोध जागृत हो गया। मारीच ने पिता के इस वध को देखकर अगस्त के भक्षण हेतु गर्जन करने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। तब अगस्त मुनि ने को भी वध करने का, इस अपराध का भाजन बनने के कारण राक्षस बनने का श्राप दे दिया। आपतन्ति तु ताम दृष्ट्वा अगस्यो भगवान नृपि राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचम व्याजहारस। तो उसे समीप आते हुए देखकर महान शक्तिशाली ऋषि अगस्त ने मारीच पर श्राप का उच्चारण कर दिया कि तुम राक्षसत्व, राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। अगस्त्य परम क्रुद्ध ताटकामपि शप्तवान् पुरुषादि महायक्षी विरूपा विकृताननान्। तो
अब अत्यंत क्रोधित ताड़का भी क्रोधित अगस्त के सामने पहुंचती है और अगस्त ने ताड़का को भी इस प्रकार राक्षसी बनने का श्राप दे दिया कि हे महायक्षिणी, तुम अपने सुंदर रूप का त्याग करके विकृत रूप वाली, विकृत स्वरूप वाली, मुख वाली नरभक्षिणी बन जाओ। इदं रूपं विहायाथ दारुणं रूपमस्तु ते, शेषा शापकृतामर्षा ताड़का क्रोध मुक्षिता। तो तुम्हारा यह रूप न रहे, तुम भयंकर रूप वाली हो जाओ। ऐसा शाप सुनकर ताड़का भी क्रोधित हो गई। तब उसने क्या किया? देशमुत्सादयन्तीनं मगस्त्य चरितं शुभम, एनां राघव दुर्वृत्तां यक्षी परम दारुणाम, गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमाम, न हीनां शाप संश्लिष्टां कश्चित् दुःसहते पुमान्। तो शाप के कारण जो क्षोभ से भरी हुई ताड़का थी, वो क्रोध के वशीभूत होकर अगस्त मुनि के निवास स्थान वाले इस शुभ स्थान को नष्ट करने में लग गई। और इसलिए भगवान को यहाँ सूचित करते हुए विश्वामित्र कहते हैं, राघव, गो एवं ब्राह्मणों के कल्याण के लिए इस दुष्ट यक्षिणी का विनाश कर दो। यह अत्यंत क्रूर तथा पराक्रमी है। नहीं नाम शाप संस्पृष्टाम कश्चित दुःसहते पुमान। तुम्हारे अतिरिक्त तीनों लोकों में कोई भी इसको वध करने में समर्थ नहीं। कोई भी पुरुष, कहते हैं, नहीं ते स्त्री वध कृत घृणा कार्या नरोत्तमं, निहंतुम त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनंदन। कोई भी पुरुष इस शापित स्त्री को वध नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको आज्ञा देता हूं। स्त्री वध के इस कार्य से तुम्हें घृणा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। तो यह एक भ्रम है, यहाँ पर यह एक दुविधा की स्थिति है। और विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण को यहाँ पर दशरथ से लेकर आए हैं और गुरु की भूमिका का वहन कर रहे हैं, वह धर्म की शिक्षा देते हुए अब बतलाते हैं, चातुर्वर्ण्या हितार्थाय कर्तव्यम राज सुनुना, नृशंसम मनृशंसम वा प्रजा रक्षण कारणात्। आपको इस स्त्री वृद्ध के कार्य से घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों वर्णों के लिए जो हितकारी हो, ऐसा कार्य एक क्षत्रिय राजपूत का कर्तव्य होता है। तो क्योंकि आपने साधुओं की रक्षा एवं प्रजा के कल्याण के अपने कर्तव्य के वहन का संकल्प लिया है भगवान, इसलिए इस स्त्री का वध करने में आपको किसी भी प्रकार की घृणा का अनुभव नहीं होना चाहिए। पातकं वा सुदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा, राज्यभार नियुक्तानाम एष धर्म सनातनम। कहते हैं यहाँ पर मुनि विश्वामित्र कि वास्तव में ऐसा क्षत्रिय, ऐसा राजा जो दोष युक्त कार्यों को करने वालों को दंडित नहीं करता है, जिसके द्वारा अन्यों को किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही हो, ऐसे कर्तव्य पातकों का संहार करना राजा के लिए उत्कृष्ट कार्य है। उसके द्वारा प्रजा की रक्षा करना अपने कर्तव्य के वहन करने जैसा है। यह सनातन धर्म है, जिसमें यह राज्यभार हेतु नियुक्त किए गए प्रतिनिधि होते हैं। अधर्म्याम जहि काकुत्सो धर्मो यस्या न विद्यते, श्रूयते हि पुरा शक्नो विरोचन सुतां नृप, पृथ्वीं हन्तुमिच्छामि मंथरामभ्यसूदयत्, विष्णुनां च पुरां राम भृगुपत्नी दृढव्रता।
अनिद्रम लोकमीक्षन्ति काव्य माता निषूदिता। तो यहाँ पर कर्तव्य पथ का द्वंद्व रहित होकर वहन करने के लिए धर्म के प्रणेता भगवान को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं विश्वामित्र, क्योंकि वह गुरु की भूमिका में है। कहते हैं यह सनातन धर्म है। राज्य भार हेतु नियुक्त किए गए शासन के प्रतिनिधि के रूप में आपको प्रजा को इस कष्ट से, इस भार से मुक्त करना ही होगा। ऐसे पातकों का संहार आवश्यक होता है। इसमें किसी भी लेश मात्र भी धर्म की हानि हो रही है, धर्म के विरुद्ध आचरण हो रहा है, ऐसा व्यवहार, ऐसा विचार ना करें। इस अधर्मी स्त्री का नाश करें। पुरातन काल की कथा है, उदाहरण है। जब मंथरा नामक विरोचन पुत्री पृथ्वी का नाश करना चाहती थी, तब इंद्र ने उसका वध कर दिया था। आगे उल्लेख है कि जब तृणवती स्त्री भृगु पत्नी और काव्य माता शुक्राचार्य की माता इस लोक को इंद्र शून्य कर देना चाहती थी, तब भी भगवान विष्णु ने उसका वध किया था। तो ये मत्स्य पुराण की कथा आती है। वास्तव में दो कथाओं का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि कहीं भगवान श्री राम ये कहें कि मैं क्षत्रिय होकर स्त्री का वध कैसे करूं, तो भगवान भगवान को ये बतलाते हैं। काकुत्स वंशज कहे जा रहे हैं भगवान राम यहाँ पर, और विश्वामित्र कह रहे हैं यह आप पहली बार नहीं करने जा रहे हैं भगवान, कृपया संकोच त्याग दें। आपने इससे पूर्व में जब शुक्राचार्य की माता इस लोक को इंद्र शून्य कर देना चाहती थी, तब आपने उसका वध किया था। जब विरोचन पुत्री मंथरा पृथ्वी का विनाश कर देना चाहती थी, तब इंद्र ने उसका वध किया था। तो मत्स्य पुराण की इस कथा में ये उल्लेख आता है कि शुक्राचार्य जब भगवान शिव की उपासना कर रहे थे, तब देवताओं से पीड़ित असुरों ने भृगु पत्नी की शरण ली थी, और असुरों की रक्षा करने के हेतु शुक्र की माता ने देवताओं के वध की तैयारी की थी। तब वहीं पर इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु प्रकट होकर और सिर काट कर रक्षा करते हैं। तो उल्लेख है, अंतिम श्लोक है यहाँ पर, एतश्चान्यश्च बहुभिः राजपुत्र महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो हता पुरुषोत्तमे तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहिमच्छासनान् नृप। तो इसलिए विश्वामित्र यहाँ पर ताड़का का इतिहास बतलाने के उपरांत भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राजपुत्र, अधर्मी नारियों का वध इनके सदृश अनेक पुरुष सत्तम उत्तम पुरुषों द्वारा किया गया है, अथवा अतएव नारी वध पर घृणा का त्याग करके मेरे आदेश से इसका वध कर दें। तो ताड़का का इतिहास बतलाते हुए कि वह वास्तव में ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त वरदान से 1000 हाथियों का बल धारण किए हुए सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। समयांतर पर सुकेतु ने उसे सुंद के साथ विवाहित कर दिया, और दोनों से मारीच नामक पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई। कुछ समय के पश्चात इस स्थान पर जो अगस्त मुनि का आश्रम बन गया था, मलद और ककुश राज्य की बात कर रहे हैं, जनपद की, वहां सुंद के द्वारा अभद्र आचरण से भगवान की इच्छा से प्रेरित अगस्त मुनि ने उसका वध किया। उस वध को देखकर क्रोधित हुई ताड़का और मारीच अगस्त पर आक्रमण करने चले, तो भगवान की प्रेरणा से अगस्त मुनि ने उन्हें राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ ऐसा श्राप दे दिया, और उस राक्षस योनि के प्राप्त होते ही वह इस स्थान को पूरी तरह से निर्जन करने के लिए, पीड़ित करने के लिए प्रजा को अपने अभियान में लग गई है। और विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे भगवान, मैं शास्त्र के उदाहरण देकर आपको बताता हूँ कि आप प्रथम बार इस ताड़का का वध नहीं करेंगे मेरे आदेश से। आपने पूर्व काल में भी जिन स्त्रियों का आचरण प्रजा को पीड़ित करने योग्य हो गया, जो भगवान की सृष्टि के विरुद्ध मात्र अपने क्रोध और दंभ की पूर्ति के लिए व्यवहार कर रहे हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो वध के योग्य रहे हैं। आपने पूर्व काल में भी ऐसा किया है, इसलिए मेरे आदेश से इसका वध कर दे। तो अध्याय यहाँ समाप्त हो जाएगा। अगला अध्याय है राक्षसी ताड़का का वध। तो संक्षिप्त अध्याय है, हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।